यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यो कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्ख बनाता हूँ, और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी, और यहूदा के नगर के विषय वे फिर बनाए जाएंगे, और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह नबी का जो किताब है, तो यशायाह नबी ने लिखा है कितने साल पहले? 700 ईसा मसीह आने के पहले लिखा गया है। हालेलुया। और यहाँ पे बातें हो रही है, यशायाह नबी याकूब से बातें कर रहा है। याकूब कौन? पुराने नियम का जुना नियम, आप बताओ। पुराने नियम का याकूब। याकूब किसका बेटा था? इसहाक का बेटा था। इसहाक किसका बेटा था? अब्राहम का बेटा था। आपको पता है। हालेलुया। हालेलुया। और याकूब को कितनी बीवी थी? दो बीवी थी। नाम क्या था? लिया और राहेल। और याकूब का दो नाम थे। पहला याकूब था, दूसरा क्या था? इज़राइल था। इज़राइल क्यों रखा गया? याकूब का अर्थ यानी कि धोखा देने वाला। वो किसको धोखा दिया था? भाई को धोखा दिया, अपने पप्पा जी को धोखा दिया। तो भाई का नाम क्या था? ईसाव। मतलब मेरे पहले से याद आपको ही है। हालेलुया। हालेलुया। तो ईसाव याकूब को मारने चला गया। तो ये याकूब कहाँ चला गया? मामा के घर। मामा का नाम क्या था? लाबान। हालेलुया। तो कहानी पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो यशायाह नबी याकूब से कहते हैं कि यहोवा तेरा उद्धार करता है जो तुझे गर्भ से बनाता आया है। यशायाह नबी याकूब से कहता है कि यहोवा ही तेरा उद्धार करता है, तुझे गर्भ से बनाता आया है। शायद वहां पे याकूब भटक गया रहा होगा, क्योंकि मैंने 2-3 अध्याय पढ़ा, मुझे उसमें से थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया। तो ये वचन हमको ऐसा दर्शाता है कि याकूब वहां पे थोड़ा भटक गया रहेगा। तो इसलिए यशायाह नबी याकूब को कहता है कि फिर से स्मरण दिलाता है। जैसे कि अभी हमारा कोई पड़ोसी, हमारा कोई दोस्त अगर परमेश्वर से अलग हो चुका हो, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? फिर से सुसमाचार देते हैं, फिर से यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, और फिर से क्या कहते हैं? जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में, आपके जीवन में, सारे जीवन में जो कार्य किए वो उसको फिर से बताना चालू कर देते हैं। हालेलुया। तो ठीक उसी तरह ही यशायाह नबी ने भी याकूब से क्या कहना चालू कर दिया? फिर से सुसमाचार देने चालू कर दिया। तुझे गर्भ से बनाता आया, यो कहता है, मैं ही यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ। उसको यशायाह नबी कहता है कि मैं ही यहोवा सबका बनाने वाला हूँ। सबका यानी कि उसमें सब आ गया। आगे ऐसा लिखा है कि उसमें पृथ्वी आ गई, आकाश आ गया, हम आ गए, आदम आ गया, हवा आ गई। सारी पृथ्वी के जो हमारे लिए जो बनाया था, फल, सारे हमको जरूरत को लगने वाला था, उस सब परमेश्वर ने क्या किया था? बनाया था। जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। यहोवा ने क्या किया था? खुद आकाश को ही उसने अकेले ही बनाया था। हालेलुया। कोई दूसरा नहीं था वहां पे। हालेलुया। वचन कहता है कि आकाश को अकेला ही ताना था, यानी कि रबड़ आपको पता है, रबड़ कैसा रहता है? छोटा रहता है, पर उसको ताने का तो क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो आकाश भी क्या हुआ? बड़ा हो जाता है। हालेलुया। तो आज हम यहाँ पे खड़े रह के देखते हैं तो वही आकाश है। अगर आपके गांव में अगर जाएंगे आप, यूपी में, तो वही आकाश है। जब मैं छोटा था तो मैं सूरज क्या करता था मालूम है? सूरज को देखता था। ये सूरज मेरे गांव में भी आता है कि देखता था ये। हालेलुया। जब मैं गाड़ी पे जाता था ना गांव में, तो मैं देखता था ये सूरज मेरे पीछे ही आ रहा है, मतलब ऐसा साइड में। तो मैं देखता था कि इधर भी सूरज है, उधर भी सूरज है, इतना बड़ा सूरज कैसा हो सकता है? हालेलुया। तो आज मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने उसको क्या किया है? ताना है। और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। पृथ्वी को भी उसने क्या किया? अपनी शक्ति से फैलाया, यानी कि
बनाया है, थोड़ी नहीं बनाई पृथ्वी, ज्यादा बनाया है, क्योंकि उसको पता है मैं आगे जाके भविष्यवाणी करूंगा अब्राहम को कि तेरी संतान समुद्र की रेत के जैसा होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला है, हमारे फ्यूचर को बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहलाने वालों को बावला कर देता हूँ। वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई झूठा संदेश वहाँ था, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लिखा है कि यहूदा एक वहाँ पे देश था, यहूदा नाम नहीं है, यहूदा एक वहाँ पे देश था, और वो देश क्या किया था, बेबीलोन के गुलामी में चला गया था। तो शायद वहाँ पे कोई अभी भी हम लोग देखते हैं कि इजराइल में 2 पार्ट या 3 पार्ट है, एक हमारे मसीह लोग हैं, एक यहूदी लोग हैं, और तीसरा कौन है, अरबी लोग हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है कि मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहलाने वालों को बावला कर देता हूँ। भावी यानी कि क्या, भावी यानी कि क्या, भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करता है उसको क्या कर देता हूँ, बावला कर देता हूँ। बावला का अर्थ क्या है, पागल कर देता हूँ। मराठी में ऐसे लिखा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने मराठी में बाइबल डाउनलोड किया और उसमें थोड़ा पढ़ा कि बावला यानी कि ऐसा लिखा कि हास्यास्पद, यानी कि पागल, जो हंसी उसके ऊपर जो हंसते हैं उसको क्या बोलते हैं, पागल कहते हैं। ओके, तो आगे इस तरह लिखा है कि मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्ख बना देता हूँ। जो बुद्धिमान है परमेश्वर, परमेश्वर कहता है कि जो मेरे से बुद्धिमान है उसको क्या कर देता हूँ, मैं हटा देता हूँ, और उसकी युक्ति को क्या कर देता हूँ, सफल होने नहीं देता। किसकी युक्ति को सफल होने देता है, आगे के वचन में लिखता है, और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके पहले अध्याय में पढ़ रहा था तो ऐसे लिखा है कि मैं अपनी महिमा किसको देना नहीं चाहता, मैं मेरी महिमा खुद लेना चाहता हूँ। हालेलुया। और उसके दास जो भी वचन कहते हैं वो पूरा करता है। आगे लिखता है, और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। यशायाह ने भी वहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा है कि जो यरूशलेम जो है, जो 2 टुकड़े में या 3 टुकड़े में हो चुका है, वो फिर से क्या करेगा, बस जाएगा। और आगे लिखता है कि और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनको खंडरों को सुधारूंगा। हालेलुया। खंडर यानी कि क्या, एक घर रहता है उसके अंदर क्या अच्छी चीजें नहीं रहती है, बेकार चीजें रहती है, कई जगह काई लगी रहती है, कई जगह क्या रहता है, नेट, स्पाइडरमैन, जाली लगाया रहता है। तो परमेश्वर क्या करेगा, उन सबको निकाल के वो खंडर क्या कर देगा, अच्छा खंडर बनाएगा और एक अच्छा देश बनाएगा, अच्छा नगर बनाएगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे यहोशू के लिए। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। बस थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते परमेश्वर, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस समय पिता परमेश्वर यरूशलेम देश के लिए पिता परमेश्वर, वो परमेश्वर यरूशलेम देश एक ऐसा देश है पिता परमेश्वर, वहाँ पे आपकी उपस्थिति बनी रहती है पिता परमेश्वर। और एक ऐसा देश है पिता परमेश्वर, कई सारे परमेश्वर देश उसके ऊपर लड़ने के लिए आए परमेश्वर, पर कोई जीतने नहीं पाया पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपकी स्वयं उपस्थिति वहाँ पे है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर वहाँ के मसीह लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए, अरबी लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो 3 भाग में हो चुके हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सब मिलकर परमेश्वर उनके मनों को तो खोल दे राजा पिता परमेश्वर, और फिर से एक होकर पिता परमेश्वर वो आपकी सेवा करने के लिए, आपका प्रचार करने के लिए और आपको ही परमेश्वर नाम को महिमा देने के लिए वो देश को तो फिर से बना राजा पिता परमेश्वर। वो देश में कभी परमेश्वर अकल ना आने पाए पिता परमेश्वर, कभी उस देश के ऊपर परमेश्वर कौन सा देश परमेश्वर लड़ाई करने ना पाए पिता परमेश्वर, उस देश को परमेश्वर हमेशा तो खुश रखना पिता परमेश्वर। यस सब पिता परमेश्वर, अपने हमारी प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु अनादर के नाम से करते हैं, सदा रहे की जय। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू।